आज हम लोग जानते हैं फैक्टोरियल क्या होता है। परमुटेशन या कम्बिनेशन हम लोग पढ़ने से पहले फैक्टोरियल का हम लोग को नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए पहले हम फैक्टोरियल हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद परमुटेशन एंड कम्बिनेशन हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग पहले जानते हैं फैक्टोरियल क्या होता है, इसका पहले डिफिनेशन जान लेते हैं, फिर हम लोग न्यूमेरिकल इसका करेंगे। तो फैक्टोरियल का पहले आते हैं, डिफिनेशन देख लेते हैं क्या है। इन मैथमेटिकल द फैक्टोरियल ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर एंड डिनोटेड बाय एन फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल से लोग इसको डिनोट करते हैं। और इसमें एक बेसिक इसका कॉन्सेप्ट ये है फैक्टोरियल का, जो 1 से लेके जितना भी उसका नंबर दिया हुआ है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे सपोज 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो 1 इंटू, अगर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 करेंगे, जो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा ना, वही हम लोग का 5 का फैक्टोरियल है। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं आइए हम लोग जानते हैं अब आगे। एन फैक्टोरियल को ऐसे डिनोट करते हैं, इसको एन इंटू, अगर नेक्स्ट जो उसका अंक आएगा ना उसको एक से माइनस करते चलेंगे। जैसे 10 है तो 10 इक्वल टू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, ऐसे करके हम लोग लिखते चलेंगे 1 तक। तो हम लोग का ये 10 का फैक्टोरियल का लिखने का तरीका है। या फिर हम लोग जो मेरा एन जितना फैक्टोरियल निकालना है, जैसे 11 का फैक्टोरियल निकालना है हम लोग को, तो 11 इंटू 10 का फैक्टोरियल ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं इसको, ठीक। ऐसे एग्जांपल हम लोग देखते हैं, 5 का फैक्टोरियल निकालना है 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल। या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 120। नोट है, द वैल्यू ऑफ जीरो फैक्टोरियल इज 1 अकॉर्डिंग टू द कन्वर्टेशन ऑफ एन इम्पेटिव प्रोडक्ट। यानी ये है कि जीरो का जो हम लोग का फैक्टोरियल 1 होता है और 1 का फैक्टोरियल भी 1 ही होगा। ये हम लोग को याद रखना है, सिर्फ जीरो का फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल। यहाँ पे कुछ फैक्टोरियल निकाल के रखे हुए हैं, 0 1 2 3 4 का। 0 का 1 होता है, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 6, 4 का 24। आइए हम लोग ये देखते हैं कैसे निकालते हैं। सो एक क्वेश्चन के थ्रू एक क्वेश्चन लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमको 5 का फैक्टोरियल निकालना है, ठीक। 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और लास्ट में हमें कैल्सी से भी निकालना हम सिखा देंगे, कैसे कैल्सी से निकालते हैं हम लोग। 991 MS कैल्सी जो होता है ना, उससे हम लोग तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। आ जाएगा 260, 120 आ जाएगा, ठीक। या फिर एक और हम क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा, 25 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 23 का फैक्टोरियल। इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, इसको हम लोग इस बेस पे अगर निकालते हैं ना, यहाँ पे जो है ये 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, इस बेस पे अगर ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे हैं तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा, ठीक ना। जैसे कैसे 25 इंटू 24 इंटू 23 का फैक्टोरियल, ठीक, कोई दिक्कत। अब देखो 23 का फैक्टोरियल हम लोग लिख लेंगे। अब ये कट जाएगा, ठीक मेरा। अब इक्वल टू 25 इंटू 24 कर देंगे। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करके लिख देते हैं, 25 इंटू 24 इक्वल टू 600, ठीक। अगर हम लोग अगर इस टाइप से लिखते हैं 25 इंटू 24 इंटू 23 इंटू 22 इंटू 21 इंटू 20, ऐसे करके 100 लिखते हैं ना, तो कुछ ज़्यादा लंबा हो जाता है नीचे। फिर मैं 23 इंटू 22 इंटू 21 इंटू 20 ऐसे करके लिखना होता मुझे 1 तक, ठीक ना। तो ये कुछ ज़्यादा ही कैलकुलेशन हो जाता है, इसीलिए हम लोग इस टाइप से किए। 23 का जहाँ पे लास्ट करेंगे वहाँ पे फैक्टोरियल लिख देंगे और नीचे भी मेरा उतना ही फैक्टोरियल होता है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं 9 का फैक्टोरियल डिवाइडेड 6 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं। जैसे 9 का फैक्टोरियल है मेरे पास, ठीक है, दिख रहा है इसे क्लियर। 9 का फैक्टोरियल 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक, कोई दिक्कत, ठीक है। अब 6 का फैक्टोरियल हम लोग लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये हो गया 3 का फैक्टोरियल, ठीक। ये हो गया 6 का फैक्टोरियल, ये हो गया 9 का फैक्टोरियल। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 9 का फैक्टोरियल देखिए हम अभी सिखा देंगे कैसे हम एक बार में ही निकाल लें इसको। सो अब 6 का फैक्टोरियल हम निकालेंगे, फिर 720 इंटू, अब 3 का फैक्टोरियल 6, ठीक। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। 720 इंटू 6 हो गया मेरे पास 4320, ऊपर हो गया 362880, ठीक, कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
362,880 डिवाइडेड बाई 4320 84। ठीक, ये 84 आया मेरे पास। इस टाइप से हम सॉल्व किया। अब हम लोग, अब ये हो गया मेरे पास। अब हम इसको इस टाइप से सॉल्व करते हैं। सॉरी, ये जो है ना, यानी फैक्टोरियल जो लास्ट में हम लोग लिख देते हैं, इस टाइप से इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या सेम आंसर आता है या फिर नहीं आता है। ठीक, क्या था क्वेश्चन हम लोग का? यही क्वेश्चन था, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल। ठीक, अब हम क्या करते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू, नहीं 6 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब नीचे हम लिख सकते हैं 6 का फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। क्या कोई दिक्कत? यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। अब हम 6 का फैक्टोरियल हम कट कर देंगे। 9 इंटू 8 इंटू 7, ठीक, डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 9 इंटू 7 8 इंटू 6 7 9 इंटू 8 सॉरी 9 इंटू 8 इंटू 7। ठीक, आ गया 504 डिवाइडेड बाई, अब नीचे आएगा 6, 504 डिवाइडेड बाई 6 84 इक्वल टू 84। यहाँ पे भी यही आंसर आया 84, और यहाँ पे भी हम लोग सॉल्व किए थे तो 84 ही आए थे। मतलब इस मेथड से हम करें या फिर इस मेथड से करें, हमको सेम आंसर सेम ही मिलेगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे कि नीचे अगर कुछ कटने वाला हो तो हम उसको वहीं पर छोड़ के कट कर देंगे। हम फैक्टोरियल लिख के लास्ट में हम लोग कट कर देंगे, तो हम लोग को जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए, थैंक यू। अगर कोई डाउट हो तो इसमें आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, या फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक, थैंक यू। और जैसा कि हम स्टार्टिंग में बोले थे कि इसे कैल्सियम करने का बताएंगे, कैसे कैल्सियम भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे 8 का फैक्टोरियल निकालना है ना, 8 का फैक्टोरियल, तो हम कैसे कैल्सियम हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए, पहले हम 8 पे क्लिक करेंगे। ठीक, अब हम शिफ्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ शिफ्ट है, शिफ्ट पे क्लिक किए। अब देखिए यहाँ पे एक है ना लॉजिक, जहाँ पे लिखा है ना वहाँ पे एक्स का फैक्टोरियल लिखा हुआ था। एक्स का फैक्टोरियल ये क्लिक किए। अब देखिए यहाँ पर फैक्टोरियल का चिन्ह आ गया, 8 का फैक्टोरियल अगर दिख रहा होगा क्लियर। हाँ, 8 का फैक्टोरियल। अब हम लोग इक्वल का बटन टिपेंगे। ठीक, इक्वल क्लिक किए। अब देखिए आ गया 40320। ठीक, अब इसको भी हम लोग अगर निकालते हैं ना, अगर इस टाइप से 8 का फैक्टोरियल इक्वल टू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू आ गया 40320। सेम आ गया ना, ये दोनों सेम है ना। तो ऐसे हम लोग कैल्सी से भी निकाल सकते हैं। अगर एग्जाम में अगर कैल्सी अगर ले जाना अलाउ अगर होता है, जैसे एकेटिव एग्जाम में कैल्सी ले जाना अलाउ है, तो वहाँ पे हम लोग कैल्सी ले जाके हम लोग निकाल सकते हैं। इजीली हम लोग का सॉल्व हो जाएगा।